क्या भाइयों 2023 में इनके ऊपर कार्रवाई ठोक दे? और उन्होंने कहा कि ये तो शराब पिए हुए हैं, कोई स्मैक पिए हुए हैं, कभी एमडी पिए हुए हैं। अरे बाप रे बाप, मेरे कांग्रेसी कार्यकर्ता बंधु, मुझे तो इतना अनुभव नहीं है, शायद आपके घर में ये अनुभव है इसलिए आपको पता है। आध्यात्मिकता का ध्वज है आज ओसिया की ऐतिहासिक नगरी में, ओसिया की आध्यात्मिकता की नगरी के अंदर मां करणी का ध्वज लहरा रहा है। ओसिया के इतने बड़े जनमानस, इतनी भारी संख्या में आज जो आशीर्वाद देने पधारे हैं और जो घर में विराजमान हैं और मेरे को मत और समर्थन दिया, मैं सभी ओसिया के जो मेरे पिता तुल्य है, माता तुल्य है, एक बार फिर से उनके चरणों में अपना शीश झुकाकर अभिवादन कर रहा हूं। जितने भी मेरे युवा साथी हैं उनका भी अभिवादन। और भाइयों, आज इस जलसे में हमारे बीच में अपने पाली के लोकप्रिय सांसद आदरणीय पीपी चौधरी साहब, आपके और हमारे सबके वरिष्ठ और संरक्षक, अपने राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय शंभू सिंह जी खेता सर साहब, आपके और हमारे सबके वरिष्ठ और मेरे बड़े भाई आदरणीय महेंद्र सिंह जी, अपने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय भाई जगराम जी, और मैं सम्मानित मंच बोल दूं? अच्छा, सम्मानित मंच, क्योंकि सबके नाम बोलूंगा, हो सके 2-4 नाम छूट जाएंगे। इन बाद में मैंने कहा देखो भैर जी मारो नाम छोड़ दियो। सभी सम्मानित मंच भाइयों, इस बार मैंने पहली बार देखा है कि ओसिया की जनता ने 2023 का विधानसभा का चुनाव ओसिया की जनता ने लड़ा है, खुद ने लड़ा है। मैं पहली बार देख रहा था कि आदरणीय शंभू सिंह जी, आदरणीय महेंद्र सिंह जी, अपने जिलाध्यक्ष जी, भाई सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पूरी जिले की टीम, पूरी मंडल की टीम और सभी मोर्चों की टीम, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा। इसके साथ में ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय भगवान जी राठी ने, आपने हमारा परिवार ज्वाइन किया, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी बहुत बहुत आदर सत्कार है। और भाई लक्ष्मण सिंह जी ने भी अपना नामांकन ऐसा वापस लिया, और आदरणीय अमरा राम जी भी हमारे एनआरआई है, वहां सामने बैठे। भाई साहब, आज आप रोज जुलसो है, थे मिनको में बैठा हो, थे को तो ऊंट आज हूं। आप सभी मेरे देवतुल्य हैं, आप सभी मेरे सम्मानित हैं। आज आप लोगों का जोश इतना है, इतनी भारी संख्या के अंदर, मैं समझ रहा हूं कि आज ये पूरा परिसर आगे से लेके पीछे से लेके पूरा अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह में कहीं पांव रखने की जगह नहीं है। ये आपका स्नेह है, ये आपका आशीर्वाद है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस आपके आशीर्वाद को, आपके स्नेह को मैं हमेशा संभाल के रखूंगा, और मेरे कर्तव्य से, मेरे कर्मों से, मेरे व्यवहार से मैं दिन रात आपकी सेवा करूंगा। आपकी सेवा के अंदर कभी भी कोई कमी नहीं आने दूंगा मेरे भाइयों। भाइयों, जो इस बार का चुनाव हुआ, इस बार के चुनाव में एक बहुत बड़ी बात देखने को मिले। कांग्रेस के विधायक महोदय ने और कांग्रेस की सरकार ने इस बार सरकारी मशीनरी का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया, चुनावों से ठीक समय से पहले बीएलओ को हटाना और वोटर लिस्ट के अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ियां करना, आपके प्रत्येक बूथ में कम से कम 50-100 वोटर के नाम काटना,
आचार संहिता का सारा उल्लंघन करना और वो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी एक राजनीतिक पार्टी और प्रत्याशी का प्रचार करते हुए मैंने भी देखा है, उनके ऑडियो भी है, उनके वीडियो भी है। क्या भाइयों 2023 में इनके ऊपर कार्रवाई ठोक दे? इस बार दबा के कार्रवाई कर दें। इस बार आप ऐसा सिफारिश तो नहीं करोगे कि ये मेरा साड़ा है? एक बार मैं निवेदन करता हूं, भैराराम जी के स्वागत के लिए अपना मोबाइल निकाल के सब उसकी टॉर्च करके सामने ये जब बोल रहे हैं सब टॉर्च कर दीजिए, फोटोग्राफ सब मोबाइल पूरे निकाल लीजिए, अपने पूरा एक भी मोबाइल नीचे नहीं रहने दीजिए, सब निकाल दीजिए। अब भाइयों इस कांग्रेस के शासन में जिन जिन अधिकारियों ने और जिन जिन कर्मचारियों ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और जिन जिन लोगों ने बेईमानी की है उनके साथ क्या करना चाहिए? उनका क्या करना चाहिए? उनके ऊपर कठोर से कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए ना। आप फिर ये सिफारिश तो नहीं करोगे कि ये मेरा साड़ा है? ये मोबाइल और भी जिसके हैं सभी निकाल लीजिए, और कैमरा वाले जो हैं पीछे से भी फोटोग्राफ ले भैया, जो भी है सब निकाल लीजिए, एक ही नीचे नहीं रहना चाहिए। भाइयों आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस जिस सरकारी मशीनरी ने, जिस जिस अधिकारी ने और जिस जिस कर्मचारी ने 2023 के लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर आदर्श आचार संहिता का और इलेक्शन कमीशन के जो नियम हैं उनके नियमों की जिन्होंने धज्जियां उड़ाई वो अभी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। और भाइयों मैं विश्वास दिलाता हूं, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आप अपनी ग्राम पंचायत वाइज लिस्ट बना के तैयार कर लो। जिस जिस ग्राम पंचायत में जिस जिस ग्राम पंचायत में जिन जिन बीएलओ ने, जिन जिन सरकारी कर्मचारियों ने, जिन जिन सरकारी अधिकारियों ने जो जो बेईमानी की है, प्रत्येक ग्राम पंचायत की एक समीक्षा रिपोर्ट बनाकर मेरे को दे देना। जो आप चाहोगे, जैसा आप चाहोगे वैसी कार्रवाई करेंगे हम। दूसरा भाइयों मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। 2023 के चुनाव में भाई राजपूत समाज के गज सिंह शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष भाई गोपाल सिंह जी ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, बहुत सारे सरपंचों ने, आदरणीय सत्यनारायण जी पौरिया ने भी ज्वाइन की, और भी अपने आनंदाराम जी खारी वाले उन्होंने भी ज्वाइन की, बहुत सारे सरपंचों ने भारतीय जनता पार्टी का परिवार ज्वाइन किया। आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए खुशखबरी है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और बहुत बहुत बहुमत के साथ बन रही है। भाइयों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके अगले 5 सालों में कोई सेवा की कमी नहीं रहने दूंगा, दिन रात आपकी सेवा के लिए प्रयासरत रहूंगा। लेकिन 2-4 चीजों की, 5 चीजों की मेरी हाथ जोड़ के अपील रहेगी, उन चीजों से आप बचना। मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपस में कोई बात कर रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, बात शांति के साथ सुने। अपने किसी भी प्रकार का अपने भाइयों का या परिवार का झगड़ा है तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, वो झगड़ा मेरे पास लेके मत आना। कोई भी परिवार का झगड़ा है, आपस में भाइयों का झगड़ा है, बहन भाई का झगड़ा है, बाप बेटे का झगड़ा है, कणाई कणाई तो घराड़ी लड़ ले भाई, क्या एमएलए साहब फोन करो, मुझे किन्ने फोन करूं भाई। और ये मैं सच्ची बात कह रहा हूं, इसलिए मेरा ओसिया की देवतुल्य जनता से मेरा निवेदन है,
परिवार का कोई भी झगड़ा हो, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, वहां मेरे को मजबूर मत करना कि मैं आपके परिवार में किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करूंगा। आपके परिवार का झगड़ा ये पगड़ी वाले, ये साफे वाले, आपके गांव के भाई लोग, आपके परिवार के लोग वही आपको निपटाएंगे। और मेरा निवेदन है, आपसे मेरा निवेदन है कि ओसिया के अंदर कानून का राज स्थापित होगा, कोई भी बदमाशी नहीं करने देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और एक दूसरी बात आपको बहुत महत्वपूर्ण की आपको जानकारी आपको भेज रहा हूं, जो कांग्रेस सरकार में 5 साल तक जो भ्रष्टाचार किया है इन्होंने, आगे से कोई भी अधिकारी या कर्मचारी पैसा लेता हुआ मिले तो मेरे को जानकारी दे देना, उसकी कार्रवाई अपने हाथों हाथ ही कर देंगे। चाहे वो बिजली घर का हो, चाहे वो बिजली घर का हो, चाहे वो रेवेन्यू का हो, और चाहे वो पीडब्ल्यूडी का हो, और चाहे पीएचडी का हो, और चाहे वो एसडीएम हो, और तहसीलदार हो, और बीडीओ और कोई भी हो। मैं पिछले 5 सालों का जो अनुभव देखा मेरे भाइयों, 2013 से 18 में मैं आपका विधायक भी बना, आपने मुझे मंत्री भी बनाया और मुझे सेवा करने का मौका दिया। उसमें मैं बहुत कुछ सीख नहीं पाया था, मैंने बहुत सेवा ही सेवा की है। लेकिन 2018 की हार में, 2018 की हार में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और इतना सीखने को मिला, इतना सीखने को मिला, अपना कौन पराया कौन, कौन सुख में कौन दुख में, बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन ओसिया की जनता ने जो प्यार और दुलार दिया, मैं उसके लिए आपका हृदय तल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। और मंच पर जो इस चुनाव में, अपने 2023 के चुनाव में पूरी मजबूती के साथ में जो मेरा सहयोग किया है, आदरणीय शंभू सिंह जी के जो पोते श्री है, उन्होंने भी बोलना चाहिए मेरा व्यक्तिगत सहयोग के लिए 51 लाख रुपए की घोषणा की है कि ये व्यक्तिगत आपको चुनाव के बाद में, अभी चुनाव के बाद में ये अपनी ओर से व्यक्तिगत सहयोग करेंगे, जिसका आदर्श आचार संहिता में कोई उल्लंघन नहीं है। ये अभी घोषणा की है, आदर्श आचार संहिता जब हटेगी उसके वक्त आप ये सहयोग की राशि ऐसा मुझे देंगे, ये इन्होंने आज घोषणा की। मैं इनका हृदय तल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं शंभू सिंह जी, आपको, आदरणीय महेंद्र सिंह जी को, कि जो ओसिया के अंदर एक नई इबारत लिखी है, दो मार्शल जातियों को साथ में लेकर जो प्रेम और भाईचारा जो स्थापित किया है, ये 36 कौम के अंदर हम लोग सेवा करके और आपको ये साबित करेंगे कि हम सब लोग मिलकर आपकी सेवा करेंगे, 36 कौम की सेवा करेंगे। और पूरे मारवाड़ के अंदर एक भाईचारे का जो बहुत बड़ा आपने संदेश दिया है, उसके लिए मैं राजपूत समाज, राजपुरोहित समाज, चारण समाज, प्रजापत समाज, सुतार समाज, जाट समाज, मेघवाल समाज, माली समाज, अन्य आपके विश्नोई समाज, मैं सभी समाजों को, रावणा राजपूत समाज, 36 कौम प्रजापत समाज, और भी अब मैं जिनका नाम ले रहा हूं, सैन समाज, और भी सुनार समाज, महेश्वरी समाज, ओसवाल समाज, आपका तेली समाज, देवासी समाज, भील समाज, लुहार समाज, मेघवाल समाज, और 36 कौम, मैं जिनका नाम ले रहा हूं या जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, 36 कौम ने जो मुझे समर्थन दिया और जो मुझे मत और समर्थन देके आपके सेवा के कार्य में लगाया, मैं 36 कौम को इस बात का विश्वास दिलाता हूं
कि मैं मेरे कर्तव्यों से, मैं मेरी मेहनत से, मैं अपनी ओर से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। आपकी सेवा करते रहूंगा। आप कोई भी मुझे काम बताएंगे, आपकी सेवा के लिए बैराराम सियोड़ और मंच पर उपस्थित पूरी टीम आपके साथ में सेवा पे लगी रहेगी। और भाइयों, इस बार का जो चुनाव है, इस बार का चुनाव भी बड़ा आश्चर्यचकित है। पहले तो कांग्रेस वाले बहुत कुछ जो है दिशा भ्रमित करने के लिए बहुत उन्होंने पैतरे चले, फिर और बहुत पैतरे चले, फिर मेरे पे व्यक्तिगत कमेंट भी किए। मैंने कभी किसी को कुछ बनाया नहीं, न वो बोलते हैं न शब्द मैंने उनको कहा, लेकिन उनके कुछ कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है, लोकतंत्र के अंदर हार जीत एक भारत का सुंदर लोकतंत्र है। 2018 में जब मैं हार गया था तो मैंने मेरी हार स्वीकार की और उनको जीत की बधाई दी और उनको ओशिया के विकास के लिए हमने अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित की। लेकिन मेरा निवेदन ये रहेगा उनके कार्यकर्ताओं से, खास करके वो व्यक्तिगत कमेंट्स नहीं करें, शोभा नहीं देता है। हमने कभी भी उनके व्यक्तिगत कमेंट्स करने से हमेशा परहेज किया है। और नहीं हम हल्की बात करेंगे, नहीं हम ओछी बात करेंगे, नहीं हमारे संस्कार है। लेकिन आगे वालों से भी हम उम्मीद करेंगे कि आपके अंदर भी बड़े अच्छे संस्कार होंगे, आपके कार्यकर्ताओं के अंदर भी अच्छे संस्कार होंगे। चुनाव के अंदर ऐसा मेरी कुछ ऐसा साधु संतों से आशीर्वाद लेते वक्त, ऐसा जमीन से उठते वक्त ऐसी फोटो डाले और उन्होंने कहा कि ये तो शराब पिए हुए हैं, कोई स्मैक पिए हुए हैं, कभी एमडी पिए हुए हैं। अरे बाप रे बाप, मेरे कांग्रेसी कार्यकर्ता बंधु, मुझे तो इतना अनुभव नहीं है, शायद आपके घर में ये अनुभव है इसलिए आपको पता है। क्यों किसी के व्यक्तिगत जीवन के ऊपर आप कमेंट्स करते हो? और हम लोग उम्मीद करते हैं उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से कि आप व्यक्तिगत कमेंट्स करना छोड़ देवे, नहीं तो आप जैसे ही राज में आए ना, मुझे आज भी वो दिन याद है कि मेरे कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर आईटी एक्ट के झूठे मुकदमे डाले और इस बार मैंने मुकदमे डालने शुरू किए ना, फिर आप अपने कार्यकर्ताओं से हाल पूछ लेना क्या हालात होगी आपकी। यही पुलिस रहेगी और यही सिस्टम रहेगा, फिर आप आगे होंगे और पुलिस आपके पीछे होगी। इसीलिए मेरा निवेदन है, ऐसा सभ्य भाषा में कोई बात रखे, लोकतांत्रिक तरीके से रखे। पक्ष और विपक्ष है, हम ये कहते हैं कि हमारी जो कमियां को ढूंढो, हमारी कमियां निकालो। हम कभी ये नहीं कहते कि आप चुप रहे हो, लेकिन कोई न कोई तार्किक बात होनी चाहिए, कोई न कोई तर्क संगत बात होनी चाहिए जिससे विपक्ष का भी आनंद आए। आप व्यक्तिगत कमेंट्स पे आ जाओ, अच्छी बात पे आ जाओ। उनके कार्यकर्ताओं ने आज कहीं 2-4 जगह और अच्छे कमेंट्स किए, तो मैंने तो जो आप ओशिया में बनना चाह रहे थे मैंने तो कहा नहीं, आपने कहा था। अब आज वो कह रहे हैं कि वो जो नाम बोला वो उदास है। अब हमें क्या पता उदास है खुश है। अब ये लोकतंत्र का खूबसूरत चुनाव है, ये परिणाम ओशिया की जनता का है और ओशिया की जनता ने ये निर्णय दिया है। ठीक है, कोई हंस के स्वीकार करो, नहीं तो गम में कर लो। भाइयों, इस बार आपके बीच में आऊंगा वापस। आपका चुनाव संपन्न हो गया और मेरे कार्यकर्ताओं को इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरी अपील पे आपको मैं बहुत बहुत हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आपने कोई भी बूथ पर झगड़ा नहीं किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने बहुत कोशिश की, नांदिया जाजड़ा में, हथुंडी में, बैरड़ों के बास में और भी जगह जगह हर बूथ पर इन्होंने, आपके खिंदाखोर में, बिरसाड़ू में, बैरड़ों के पास में, बहुत सारी जगह इन्होंने
आपके डाबड़ी में, काबड़ा में, जहां भी इनको मौका मिला हर जगह इन्होंने झगड़ा करने की कोशिश की है। और भाइयों, आपके शिरमंडी में वो मुझे ऐसा सारी जानकारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और ओशिया के जनमानस ने और बड़े बुजुर्गों ने और युवा साथियों को मैं हाथ जोड़ के अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने मेरी बात मानी और ओशिया में शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। उसके लिए उत्तरदायी यदि कोई है कि शांतिपूर्वक चुनाव हुआ, ओशिया के चुनाव में आपको विजयश्री मिली, तो उसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो इस ओशिया की जनता को जाता है, मेरे सभी युवा साथियों को जाता है, मेरे बड़े बुजुर्गों को जाता है, 36 के 36 कौम को जाता है। आज जो मुझे जानकारी है कि आज ऐसा लगभग आप अभिजीत मुहूर्त के अंदर आप आज ऐसा 12:15 बजे अभिजीत मुहूर्त के अंदर यहां आ गए थे और 12 बजे से आज अभी शाम के 8:30 बजे हैं। आप एकदम बोलना चाहिए अगद के पांव की तरह जमे हुए हो, इतनी स्थिरता के साथ, इतनी खुशियों के साथ और इतना आपका प्यार और लाड और दुलार के साथ। भाइयों, एक आगली हताई तो मैं राख हूं, मोटी राख हूं, थे होश मत कर जो कि आज बैर जी हुकी हुकी की करे। आज आचार संहिता रा कई नियम है, आचार संहिता रा नियम रो पालन करनो अपनी मतलब प्रथम जिम्मेवारी वे। इन वास्ते बढ़िया हताई राखो, चौकी हताई राखो, डेट और टाइम तय कर ले, थाने कार्यकर्ताओं ने पूछ और थे क्या उजट हताई राखो। और एकदम हाकरी हताई राखो। आज अंतवाड़ा मामलो है, आदरणीय शंभू सिंह जी ने भी उठो जयपुर बुलावा आवे और ने भी 1-2 मीटिंग है। और आदरणीय पीपी साहब आप री कई काले सुबह लोकसभा है, आप मोदी जी मिल जो, अमित शाह जी मिल जो, जेपी नड्डा जी ने हमचार कह दीजो। क्या थे जटे हेलीकॉप्टर उतारे हो, अब वो माता जी रो भैरू चुनाव जीत गो। और आप निश्चित रहो, आपके समाचार जेपी नड्डा साहब को पहुंचा देंगे। जहां आप गए थे, आपकी बात वहां के कार्यकर्ताओं ने रख ली है, देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने बात रख ली है। लेकिन एक बात और उनको बतानी है मुझे, 2024 में मोदी जी को आशीर्वाद देना है ना, देना है ना। आप तो पीपी साहब, आप पीपी साहब सुनिश्चित रहना, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि लोकसभा के अंदर मेरे तो जितने वोट आए और जितने वोटों की जीत की जो हुई है, हमारा विधानसभा का चुनाव का पैटर्न थोड़ा अलग होता है, लेकिन लोकसभा में आपकी झोलियां भर देंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। आप सब देवतुल्य जनता को एक बार फिर से मैं बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बार अपने अपने मोबाइल से बढ़िया जोरदार टॉर्च लगा के और मां सच्चाई की एक बार जोरदार जयकारा बोल के, किसी के साथ बहस मत करना, किसी के साथ में कोई वाद विवाद मत करना, मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है। और थाने नाचनो वे तो हमार डीजे और बचा दे, मैं थोड़े हाथे बड़े नाच ले हो, पण कई गाड़ी रे एक्सीलेटर माते रेस मत दीजो हली। ए भाई म्यूजिक वाला, और जब आप बाहर भी जाओगे आराम से जाओगे, शांति प्रिय ढंग से जाओगे। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि आपके विश्वास के ऊपर हम खरा उतरेंगे।